खरगोन में आयोजित नेशनल लोक अदालत में 503 प्रकरणों का निराकरण करते हुए करीब 4 करोड़ रुपए का अवार्ड पारित किया गया। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश अनुसार और मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर के निर्देशानुसार 14 दिसंबर 2024 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन जिला न्यायालय मंडलेश्वर और तहसील न्यायालय बड़वाह, सनावद, बिकनगांव, खरगोन, कसरावद और महेश्वर में शनिवार को किया गया। नेशनल लोक अदालत में न्यायालयीन लंबित प्रकरणों में से राजीनामा, योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, पारिवारिक विवाद, कुटुंब न्यायालय के मामले, विद्युत, श्रम, मोटर दुर्घटना दावा, बैंक, जलकर, विद्युत के मामले गए। खरगोन के न्यायालय परिसर में सुबह प्रथम जिला न्यायाधीश JC मिश्रा द्वारा पूजन अर्चन कर विधिवत नेशनल लोक अदालत का शुभारंभ किया गया। इसके बाद नेशनल लोक अदालत का विधिवत आगाज हो गया। सबसे ज्यादा मामले नगरपालिका और विद्युत विभाग में देखने को मिले हैं। यहाँ पर काफी भीड़ नजर आई। लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होने पर प्रक्रिया अनुसार न्याय शुल्क भी वापसी योग्य है और चेक बाउंस के प्रकरणों में राजीनामा होने पर नियमानुसार लगने वाले अतिरिक्त राजीनामा परिव्यय राशि में भी न्यायालय द्वारा विवेक अनुसार छूट प्रदान की गई। माननीय JC मिश्रा ने बताया कि नेशनल लोक अदालत के दौरान पक्षकारों को समय की तो बचत होती ही है, इसके साथ ही उन्हें आर्थिक नुकसान से भी बचने को मिलता है। यहाँ के प्रकरण आपसी मध्यस्थता के माध्यम से आसानी से निराकरण हो जाते हैं। पारिवारिक मतभेदों को भी आपसी सुलह से सुलझाया जाता है। प्रथम व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड और व्यवहारिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी प्रियवदा शुक्ला की अदालत में 2 पारिवारिक मामले सामने आए हैं, जहां पति पत्नी मामूली बात को लेकर एक दूसरे से अलग रह रहे थे। मजिस्ट्रेट की समझाइश के बाद 2 परिवार अपने अपने घर को खुशी खुशी गए। उन्हें मजिस्ट्रेट ने पौधे भी भेंट किए और उन्हें समझाया कि जिस तरह हम पौधे को सींचकर बड़ा करते हैं, उसी तरह अपने परिवार का भी सही तरीके से ख्याल रखें तो मनमुटाव की नौबत ही नहीं आएगी। दोनों परिवार के सदस्यों ने न्यायाधीश महोदय को आश्वासन दिया कि अब उनमें किसी तरह का कोई बैर नहीं होगा। इस वर्ष की अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण मध्य प्रदेश जबलपुर के निर्देशानुसार माननीय प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश अखिलेश जोशी साहब के नेतृत्व में आज खरगोन मुख्यालय में आयोजित किया गया। इसमें हमने कुल 8 खंडपीठों का गठन किया था। एक खंडपीठ और बाद में बढ़ जाने से कुल 9 खंडपीठ हो गई थी। उन 9 खंडपीठों में हमने लगभग 500 नियमित प्रकरण रखे थे और इसी तरह लगभग 5000 से अधिक प्री लिटिगेशन के प्रकरण रखे गए थे। उसके पश्चात अभी तक जो है 150 से अधिक नियमित प्रकरणों का निराकरण हो गया है। अभी भी कुछ प्रकरणों में राजीनामा की कार्यवाही चल रही है। इसके अतिरिक्त लगभग 800 से अधिक जो है प्री लिटिगेशन प्रकरणों का निराकरण अभी तक चल रहा है और अभी कुछ प्रकरणों में चल रही है। आज लोगों ने बढ़ चढ़ के भाग लिया, लोक अदालत में भाग लिया। मध्य प्रदेश विद्युत मंडल, नगर निगम, बैंकों सभी ने छूटें घोषित की थी, जिसका लाभ उठाते हुए सभी लाभार्थियों ने जो है तो अपनी धनराशियाँ, बकाया राशियाँ जमा की। मेरे न्यायालय में एक प्रकरण में 19 लाख रुपए में क्लेम प्रकरण का राजीनामा हुआ, जिसमें पक्षकार को जो है प्रकरण का तुरंत निराकरण होकर के 19 लाख रुपए की राशि उन्हें प्राप्त हो गई। और ये अपेक्षा है कि इसी तरह से लोग जो है आगामी लोक अदालतों में भी भाग लेकर के इसका लाभ उठाते रहें। धन्यवाद। इस साल के अंतिम नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया गया था। आपकी अदालत में भी किस साल से किस तरह का निपटारा किया गया? इस बार साल की अंतिम लोक अदालत में हमारे यहाँ लगभग 21 प्रकरणों का निराकरण किया गया है, जिसमें से कुछ चेक बाउंस के मैटर्स थे, कुछ सिविल मैटर्स थे, आपराधिक प्रकरण थे कुछ, और उनमें से सबसे महत्वपूर्ण 2 मामलों का ऐसा निराकरण हुआ है जिनको न्याय दिलाकर हमें भी संतुष्टि मिली है। एक प्रकरण में लगभग 1.5 साल से
एक कपल अलग अलग रह रहे थे, उनका मेंटेनेंस का प्रोसीडिंग्स चल रहा था, लेकिन उसमें हमने उनको समझाइश दी। इससे पहले आज से पहले भी हम विगत कई पेशियों से लगे हुए थे उनको समझाइश देने के लिए, और हमारी समझाइश के दौरान उन्होंने अपने एक दूसरे के साथ रहने का निर्णय लिया और आज उनके मामले का निराकरण हुआ है। और उसके अलावा एक और भी मेंटेनेंस प्रोसीडिंग थी जिसमें हस्बैंड वाइफ लगभग 1 साल से अलग रह रहे थे, और आज वो भी हमारे यहाँ से उनकी मेंटेनेंस का प्रकरण समाप्त हुआ है और अब वो एक दूसरे के साथ में रह रहे हैं। जैसे देखने में आता है कि पति पत्नी के बीच में विवाद होता है तो अक्सर लंबे समय तक कोर्टों में केस चलते रहते हैं, आर्थिक नुकसान भी होता है। उस मामले में नेशनल लोक अदालत कितना इनके बीच में माध्यम बनती है, सहयोगी? सिर्फ नेशनल लोक अदालत नहीं, इसमें जब भी हस्बैंड वाइफ के बीच में जो मैटर्स सुलझते हैं उसमें कई प्रोसीडिंग्स लग जाती है हमको। नेशनल लोक अदालत के दिन तो सिर्फ आपको फल देखने को मिलता है, लेकिन इससे पहले भी हमको कई प्रोसीडिंग्स में उनको समझाना पड़ता है। कई बार छोटे छोटे ईगो क्लैशेस हो जाते हैं उनके बीच में, जिसके चलते वो लोग एक दूसरे के साथ नहीं रहते, बट हम उनको प्रोसीडिंग्स में समझाते हैं कि वो अपने बारे में सोचें, बच्चों के भविष्य के बारे में सोचें, और उनको हम समझाइश देते हैं। और डेफिनेटली हाँ, कोर्ट से उनको जब निर्देश मिलता है तो वो एक दूसरे के साथ रहने का प्रयास करते हैं, और जिसका फल हमको लोक अदालत के माध्यम से भी देखने को मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खरगोन।